अभी तो देखो लास्ट जो अभी एग्जाम हुई है 2026 में उसके बारे में है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बट इस बार जीएस का जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। बट आप रेफरेंस लगा, आपके साथ एक नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग का जारी हुआ है, तो उसमें पॉलिटी दी हुई है। तो ज्यादा भी नहीं तो 7 दिन में आप कुछ ना पढ़ो तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ ही लेना, जिससे काफी सारी चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ज्ञान सेतु मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज सुबह की न्यूज़पेपर अखबार में एक कटिंग आई है कि वैसे भी आपको सभी को पता है कि टीजीटी की भर्ती आने वाली है, पर अभी उसके बारे में ये था कि वो भर्ती कब आएगी। भर्ती मोटा-मोटा अनुमान सबको यही था कि अगस्त के पहले वीक में या जुलाई की लास्ट वीक में आने वाली है। बट अभी क्या है कि वहाँ पर कॉलेज व्याख्याता की भर्ती निकाली थी, परंतु किसी कारणवश वो उनको वापस लेनी पड़ी। तो सही क्रम यही है कि कॉलेज व्याख्याता की पहले भर्ती आती है, उसके बाद पीजीटी की आती है, उसके बाद टीजीटी की आती है। जैसा कि आज दैनिक जागरण की न्यूज़पेपर में कटिंग आई है कि टीजीटी की जो सारी भर्तियां हैं उनकी अभ्यर्थना गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जा चुकी है, परंतु इसमें अभी ये प्रॉब्लम है कि अभी पीजीटी की अभ्यर्थना पूरी उनके पास नहीं आई है। तो आपको पता है क्रम के हिसाब से ही भर्ती आती है, पहले कॉलेज कॉलेज व्याख्याता की आएगी, उसके बाद में पीजीटी, उसके बाद में टीजीटी। तो अभी भर्ती तो वैसे देखो अभी आ ही जाएगी, अभी नहीं तो 7 दिन बाद आएगी। लेकिन हमारे पास कुछ जो सूचनाएं हैं महत्वपूर्ण, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो आज की न्यूज़पेपर कटिंग में आई हैं। तो इस वीडियो का ये मेन उद्देश्य है कि आपके पास जो भर्तियों की संख्या है वो एवं इनसे रिलेटेड कुछ छोटी-छोटी जानकारी आपको दी जाए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि टोटल जो पद हैं वो कितने हैं? 17,740। 17,740, ठीक है? उसके बाद में 17,740, यहाँ पे 20 विषयों के पद हैं। इनमें से अपने जो पद हैं वो देखते हैं किस किस विषय में कितने हैं, ठीक है सर। अभी इन्होंने पीजीटी के 34 एवं टीजीटी के 20 ये पदों पर इन्होंने भर्ती निकालेंगे। तो इन पदों में 17,740 पद टीजीटी के हैं। कितने पद हैं? 17,740। अब 17,740 में भी और विवरण आएगा पदों का, कौन कितनी है। तो देखिए, हिंदी में सबसे अधिक पद आए हैं 2539, ठीक है। उसके बाद में अंग्रेजी में 2340, विज्ञान में 2278, एसएसटी में 2265 और गणित में 2188। अब मेन बात यह है कि ये सारे पद 2000 से ऊपर हैं, और 2000 से ऊपर पद होना बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 2188 पद अपने आप में बहुत ज़्यादा पद माने जाते हैं। मैथ के अंदर 2188 पद आना मैं मानता हूँ ऐतिहासिक है। शायद अभी तक बड़ी भर्तियों की गिनती में इसे शामिल किया जाएगा, और आगामी समय में इतनी बड़ी भर्ती वापस एक साथ आना मुझे लगता नहीं है आसानी से पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि 2188 पद आना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये बड़ी संख्या में पद आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में वापस से पद आने के लिए बहुत बड़ी भर्ती चाहिए, जो कि मुझे लगता नहीं है कि बड़ी भर्ती वापस इतनी बड़ी आ पाएगी, क्योंकि ये पद भर जाएंगे तो फिर पद खाली होने में टाइम लगता है, आपको पता है। पद तो एक सतत प्रक्रिया है कि पहले रिटायरमेंट हो, उसके बाद ही नए पद सृजित होते हैं, नए पद भी सृजित होते हैं और कुछ पुराने पद उसमें जुड़ के तब भर्ती आती है। इतनी बड़ी संख्या में भर्ती वापस आना मुश्किल है। तो ये थी आज की बात जो कि दैनिक जागरण की अखबार से हमने ली है, और ये कटिंग भी मैंने इसमें लगाई हुई है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसमें मेन चीज़ ये है कि जो ये भर्ती है, ये भर्ती मोटा मोटा आप लगा लीजिए कि इन्होंने निकाल दी है, तो अभी शायद जहाँ तक मैं मानता हूँ अगस्त में आ जाएगी। अगस्त के पहले वीक में भर्ती आ जानी चाहिए, और उन्होंने एग्जाम डेट तो दिसंबर दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास अभी लगा लीजिए आप 5 महीने हैं कि एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास शेष है। तो इसके बारे में कुछ छोटा सा मैं 5-10 मिनट और बता देता हूँ क्या क्या इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है, सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन किस हिसाब से हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो टीजीटी में आपको देखा मैंने जैसे लास्ट वीडियो में करा था, बट वो थोड़ा अलग रेफरेंस में था, इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ। इसमें अपने टोटल 15 टॉपिक्स हैं, इसमें स्कूल लेवल में, और कॉलेज लेवल में 7 टॉपिक्स। तो अब देखिए, स्कूल लेवल में एक नंबर सिस्टम टॉपिक है, जो कि 9th-10th वाला है, तो ईजी सही, इसको सब बच्चे कर देंगे, इसमें कोई इशू किसी को नहीं आएगा। अलजेब्रा भी सरल है। सेट रिलेशन फंक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आप एक अच्छे से देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री भी ईजी है, इसको अच्छे से देख लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की दृष्टि से, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं, तो यहाँ से अपन को ये देखना चाहिए कि कितनी अपने इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों एक साथ है। मेन सॉल्यूशन ये है 2D एंड 3D, ठीक है। अब उसके बाद में सॉरी, 2D एंड 3D से पूछ जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th-10th वाला था, ये मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो ज्योमेट्री ये था इसलिए।
इसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है, ये स्टार मैं आपको लगा रहा हूँ। इसके बाद में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर, ये समाकलन अपकलन कोई दिक्कत नहीं है, सांख्यिकी, प्रायिकता, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें ईजी हैं। इसके बाद में ये आपको बता ग्रुप थ्योरी, रियल, मैट्रिक स्पेस, ओडी, मैक्सिमम मिनिमा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ये देख लेना, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन आना यहाँ से ज़्यादा जरूरी है। इसमें से वैसे सारे टॉपिक ही महत्वपूर्ण हैं, बट कमांड 6, 7 और 8 नंबर पे, इस पे कमांड तो मस्ट है। यहाँ से टोटल पेपर का कम से कम मैं मानता हूँ 20% सिलेबस यहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा अपना सिलेबस के बारे में डिस्कशन छोटा। इसके बारे में क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या क्या है। लास्ट ईयर जो अभी एग्जाम हुई है 2026 में, उसके बारे में है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बट इस बार जीएस का जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। बट आप रेफरेंस लगा लीजिए कि जीएस के 30 क्वेश्चन जुड़ते हैं या 20 जुड़ते हैं, उसी क्रम में क्वेश्चन कम हो जाएंगे। बट ऐसा तो है नहीं कि 20 क्वेश्चन जुड़ जाएंगे तो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, उसी रेफरेंस में ऑटोमेटिक परसेंटेज बेसिस पे कम होता जाएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एलजेब्रा से, एलजेब्रा वैसे ज़्यादा क्वेश्चन है, बट अपन को डरने की बात नहीं, क्योंकि एलजेब्रा एक पीजी टॉपिक है। इसमें वही पीएमसी, बाइनोमियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक और ये सीरीज वाला अपना जाता है, तो बहुत ईजी है ये। 2D एंड 3D थोड़ा लेंदी पड़ता है, तो इसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें चीज़ें ईजी हैं बट फॉर्मूला बेस्ड हैं। उसके अलावा क्वेश्चन कितनी वेराइटी के ज़्यादा हैं, और अपन को मेन बात समय की भी यहाँ पे रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तो ईजी है, बाई ऑप्शन हो जाता है वैल्यू पुट करके काफ़ी चीज़ों से। कैलकुलस भी थोड़ा कैलकुलेटिंग है, क्योंकि कैलकुलस का नाम ही तो है, वो कैलकुलेटिंग तो होना ही है। तो ये भी अपन को प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़े कैलकुलस की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो हो जाता है इसमें, वैल्यूज से भी बाई ऑप्शन भी इसमें हो जाते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब देखिए इस बार 120 लगे थे, तो 58 क्वेश्चन टोटल इस वाले पोर्शन से आए हैं। तो ये जो 5 टॉपिक हैं, अभी सिलेबस ऑफिशियल नहीं है, ये लास्ट ईयर वाला सिलेबस है, बट आपको इन 5 टॉपिक्स पे कमांड बनानी है कैसे भी करके, क्योंकि क्वेश्चन, हाँ, 120 में से 20 जुड़ेंगे तो 100 आएंगे, 30 जुड़ेंगे तो 90 आएंगे, बट यहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन कम हो जाएंगे सारे से, तो वो बट यही वेटेज रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़े हैं। 2D एंड 3D तो काफी बड़ा है, तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही। इसके बाद ये लगा लो, यहाँ से देखो, प्रायिकता वाले से 7, इससे 7, इससे 6, वेक्टर से 6, नंबर सिस्टम से 3, ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, इसको छोड़ दे तो इनसे 4 क्वेश्चन आए हैं। तो अब ये देख लो, ये भी इजी है, ये वाला पोर्शन तो पूरा ही इजी है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, 35 क्वेश्चन का मैटर है, पूरा पोर्शन इजी है ये, टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, बहुत बिल्कुल इजी वे में जल्दी जल्दी चीजें हो जाती हैं। हाँ अब देखो, यहाँ मैं आपको बता ही रहा था कि 10% सिलेबस 120 का लगा लो, 125 आते हैं शायद इस बार, तो 10% ये हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से इस बार भी करना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद रियल इजी है, ओडी इसमें टाइम लगता है बट 4 ही क्वेश्चन है, ग्रुप थ्योरी में तो टाइम टिक वाला सिस्टम है, ये दोनों भी इजी की श्रेणी में आएंगे, तो इससे क्वेश्चन आते हैं 31, ठीक है गाइज। तो मेरा कहना है कि सिलेबस जैसा भी हो, बट आप एक बार इसको देख लेना पूरे को, उस हिसाब से अपन जो जो अपना सेगमेंट में ज्यादा आ रहा है उसको मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करो। ये भी देखो कि कौन सा पोर्शन कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है, टाइम कम लग रहा है, कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं ना, उनकी प्रैक्टिस इतनी कर लो एग्जाम में अपना टाइम बचता जाए। क्योंकि बाकी जैसे 2D है और कैलकुलस है, इधर स्टैटिक्स डायनामिक्स है, इनमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी क्वेश्चन में ग्रास्प बनेगी और उतना इजी वे में क्वेश्चन हो जाएंगे। वरना बाकी तो अब जैसे इसमें सेट लेसन है, वेक्टर है, टिग्नो है, इनमें क्या हो जाते हैं, टिग्नो में तो ऑप्शन से ही हो जाएंगे, और सारी चीजें ऑप्शन से भी करना आना चाहिए। बट 2D एंड 3D स्टैटिक्स डायनामिक्स हुआ, ये वाली चीजें ऐसी हैं कि इनको अपन को बिल्कुल प्रैक्टिस मांगती हैं, तो प्रैक्टिस इनको करिए आप। तो यहाँ पे भी देखो लिख रखा है नीचे साइड में कि किससे कितना है, और स्कूल वाले से 58 है, रिमेनिंग से 35 और इससे 31 है। अब कॉलेज वाला आप छोड़ने मत सोचना, क्योंकि कॉलेज वाले से क्वेश्चन तो 31 है, मान लो इस बार 22-23 आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, लेकिन 25% सिलेबस है, और इसमें से गलत होने की संभावना न्यून है। आता है तो पूरे से ही कर दोगे आप 100% एक्यूरेसी से, 90% मान लो, बट ये पोर्शन रैंक बूस्टर है। बाकी ये तो कॉमन चीजें हैं, ये पोर्शन रैंक बूस्टर है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ, इस बार क्या वहाँ पे जीएस की भी कर रहे हैं चर्चा कि जीएस जुड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला जो जीएस मैंने इस बार लिखा है, अभी सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, ये वाला पोर्ट जो सिलेबस है वो लास्ट ईयर एलटी की जो एग्जाम लगी थी वहाँ पे एलटी ग्रेड की 2025 की, वो है, उससे मैंने सिलेबस लिया है। तो मैंने इसलिए नहीं लिया कि आपको भ्रमित करूं, मैंने इसलिए लिया है कि इसमें से कुछ चीजें
अभी तो अपने पास 7 दिन बाद तो सिलेबस वैसे भी आने वाला है, तब अपन डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अभी अपने पास 7 दिन का समय है, तो क्यों ना कुछ तो अपन कर सकते हैं कि भाई ये अपन करें। तो मेरा मानना है कि आप 7 दिन में, ज़्यादा भी नहीं, तो इस तीसरे नंबर वाले टॉपिक को आप कर लेना, क्योंकि अभी आपके साथ एक नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग का जारी हुआ है, तो उसमें पॉलिटी दी हुई है। तो ज़्यादा भी नहीं तो 7 दिन में आप कुछ ना पढ़ो, तो पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ ही लेना, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएंगी। 7 दिन में मान लो आप 7 टॉपिक भी पढ़ोगे तो 7 टॉपिक कम होंगे। बाकी का तो ये देखो, मैं मानता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी भी सिलेबस में एज इट इज़ रहेगा, इस बार आएगा तो भी जीएस में आएगा, तो जीएस का बता ही दिया उन्होंने। उसके बाद में ये वाला, ये हिस्ट्री है अपनी, ये इको है, ये भी इको तो रहेगी मैं जहाँ तक समझता हूँ। करंट भी रहेगा, आप देख लेना। और इंडियन एग्रो भी रहेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब जनरल साइंस की बात है, और ये अपनी बेसिक मैथ की बात है। इन 7 और 8 में एक आप लगा लो, 1, 7 और 8, ये 3 टॉपिक का मैं आपसे वादा नहीं कर सकता रहेंगे नहीं रहेंगे। बाकी के आप लगा लेना 2, 3 और 4, 5 और 6, ये तो मेरे हिसाब से टॉपिक रहने चाहिए सिलेबस के अंदर। तो इनको तो आप अच्छे से कर लेना भैया, क्योंकि जीएस के 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और 30 क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे, आप ऐसे मत सोचना। उसके बाद में आपको चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें 40% का क्राइटेरिया तो है ही है। तो 40% क्राइटेरिया है, तो आप देख लो जीएस का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि बाई चांस मैथ का पेपर टफ आ जाता है, तो फिर जीएस का ही रोल रह जाएगा, क्योंकि जीएस ऐड कर दिया, फिर नेगेटिव भी इस बार कर दिया उन्होंने, तो नेगेटिव भी बहुत इशू करेगा। तो जीएस को हल्के में ना लेते हुए जीएस को बहुत अच्छे से करें। तो इन 7 दिनों में आप लोग इसको कर लें, 7 दिनों में, ठीक है ना। बाकी का तो आपको एक बार और बता देता हूँ कि कहाँ से ये वाला 2D एंड 3D कर लेना अच्छे से, और इधर से स्टैटिक्स डायनामिक्स। ओके, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली कठिन है और क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 20% सिलेबस है ऑलमोस्ट, तो आपको करना ही चाहिए। और ये तो चीज़ें कॉमन मैंने बताई दी। और ये अपन देख ली, खुशी की बात है कि ये पद इतने आए हैं, 2188। अच्छे से तैयारी करें, हमसे जो बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे। ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। उसमें सारे विस्तृत वर्णन होगा कि इस टॉपिक को यहाँ से ऐसे तैयार करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या इसमें से छोड़ना है, क्या इसमें से इंपॉर्टेंट है। ये तो एक क्विक रिकैप था कि इस हिसाब से आज न्यूज़ आई है, तो मैंने आपको न्यूज़ दे दी और कुछ उसके बारे में बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।